या इसमें हम बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें बर्ड्स ऑप्शन है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, द स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड जो है वो ऑर्निथोलॉजी के नाम है। इसी से रिलेटेड पॉलिनेशन भी पूछ लेता है कभी कभी, बर्ड पॉलिनेशन, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिलिका है, ऑर्निथोफिलिका है। देखिए अब हम बर्ड की अगर शुरुआत करें, बर्ड्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स ये मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन में सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे कि दे आर द होमियोथर्म्स, दे आर द होमियोथर्म्स, ये होमियोथर्म्स होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। That means they regulate their body temperature, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाए रखते हैं। इसके लिए इनके बॉडी के ऊपर एक जो स्केलेटन पाया जाता है, फेदर्स, ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है, फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स जो होता है इनके बॉडी के ऊपर एक इंसुलेटिंग कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये अपने बॉडी से हीट जो है वो बाहर रेडिएट नहीं होने देते, निकलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शरीर को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। कई बार अभी विंटर सीजन चल रहा है तो इसमें आप देख सकते हैं बर्ड्स को कि अपने फेदर्स को फुला लेते हैं, तो साइज बड़ा कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, फेदर्स को फुला के उसके बीच में स्पेस बना लेते हैं, और जो शरीर से गर्म हवा निकलती है वो उसी के बीच में ट्रैप रह जाता है, और ये अपने शरीर को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं इसी की मदद से। फेदर्स पाए जाएंगे। वैसे भी आपका अगर टेट्रापोड है तो इनके पास लिम्स कितने होंगे, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, ठीक है। इनके अगले हाथ जो होते हैं, 4 लिम्स जो होते हैं, ये अग्रपाद जिसको बोलते हैं, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसकी मदद से ये उड़ते हैं। एक्सेप्ट फ्यू बर्ड्स, दैट इज द फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाते हैं, जो नहीं उड़ पाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, एमू है, ठीक है, कीवी, ठीक है। तो ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाते हैं, ये उड़ नहीं पाते। हाइंड लिम्ब जो होगा वो क्लॉज के साथ पाया जाएगा, क्लॉ पाए जाएंगे, नाखून या पंजे जिसको बोलते हैं, जिसको ये किसी भी ब्रांच को पकड़ करके बैठ पाते हैं, जैसे टहनी, पेड़ की टहनी को पकड़ के बैठ जाते हैं, अपने शिकार को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, अपने लिए अपना प्रोटेक्शन भी करते हैं, ठीक है। और जैसे रेप्टाइल्स में स्केल्स पाए जाते हैं, ऐसे ही इनके हाइंड लिम्ब के हाफ पोर्शन पर स्केल्स पाए जाते हैं। हाइंड लिम्ब पर क्या पाया जाता है, स्केल्स पाए जाते हैं, यानी डेड स्किन की कवरिंग पाई जाती है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे बर्ड्स को कि ये बिजली के तार पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको करंट नहीं लगता है, तो क्यों, क्योंकि वो स्केल्स होते हैं, डेड स्किन की कवरिंग होती है इसके ऊपर, तो उतने दूर में इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगी, डेड नहीं होगा। बंदर में नहीं होता है, उसके सिर्फ स्किन की थिकनिंग हो जाती है, और दूसरी बात ये है कि वो सिंगल फेस पकड़ करके क्रॉस करते हैं, दोनों तार नहीं होते, ठीक है। कभी कभी देखिए बर्ड्स का ही जब सिंगल, अगर बॉडी ठंडी होती है या भीगी हुई होती है, तो जैसे ही टच होता है
तो वो तुरंत वहीं पे मर जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अदर हिस्सों में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब वो डिपेंड करता है मॉइस्चर, ठीक है। अब उनके लिए आप भीग रहे हैं, उनको भी करंट लगेगा, लेकिन वो कभी कभी तार को पकड़ करके क्रॉस करते हैं तो लगता है कि इनको भी नहीं करंट लगता है, नहीं उनको लगता है, लेकिन वो सिंगल फेस वायर को पकड़ के क्रॉस करते हैं और यूजुअली ड्राई होता है, ठीक है। वैसे हमारे पाम और सोल की स्किन जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो अगर ये लेयर और ज़्यादा थिक होती, रेड लेयर की स्किन जो है और ज़्यादा थिक होती तो हो सकता है हमको भी ना लगता इंजरी। तो हाइंड में जो है क्लॉ पाए जाते हैं, क्लॉ मतलब पंजे, ठीक है। एंड स्केल्स ऑन द हाइंड लिम्ब में द रेप्टाइल्स, इसमें हाइंड लिम्ब में जो है वो स्केल्स पाए जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड विद ठीक है। हार्ट जो होगा इनका 4 चैम्बर्ड होगा विद कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? हाँ, कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। रेस्पिरेशन आई, कोई स्पेशल फंक्शन लंग्स में? एयर सैक्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसकी मदद से? जैसे आप बर्ड्स के जब लंग्स पढ़ेंगे तो लंग्स में आपको बताया जाएगा कि जैसे बर्ड्स का एक जो लंग्स होता है इसमें छोटे छोटे एयर सैक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एयर सैक्स पाए जाते हैं। और ये एयर सैक्स जो होते हैं एक दूसरे से किसकी मदद से जुड़े होते हैं? और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं पैराब्रोंकाई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पैराब्रोंकाई आर प्रेजेंट इन द लंग्स ऑफ बर्ड्स। ये एयर सैक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और एयर सैक की मदद से इनको बायोप्सी फोर्स मिलता है, जिसकी वजह से इनका वेट जो होता है वो लाइट फील होता है और ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। दूसरी बात है ये एयर की ह्यूमिडिटी को बनाए रखता है फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है? एयर की ह्यूमिडिटी को बनाए रखता है, पैराब्रोंकाई। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा पैराब्रोंकाई। ऑसिफाइड बोन्स भी कनेक्ट करता है, ऑसिफाइड बोन्स न्यूमेटिक एयर बराबर। ऑसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट के साल्ट का डिपोजिशन, कैल्शियम और फॉस्फेट के साल्ट का डिपोजिशन ऑसिफिकेशन कहलाता है। टर्म हम पढ़ते हैं जब हमारा कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है तब। दैट काइंड ऑफ बोन इज नोन एज द रिप्लेसिंग बोन। एंड इन आवर बॉडी मोस्ट ऑफ द बोन आर रिप्लेसिंग टाइप। हमारे बॉडी की ज्यादातर बोन जो है वो रिप्लेसिंग बोन है। न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट होती है। बोन जो होती है इनकी अंदर से खोखली होती है, एयर कैविटी पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी जो है वो लाइट फील होता है, लाइट होता है और ये आसानी से उड़ पाते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है, डिवाइड ऑफ ग्लैंड यानी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं।
सिर्फ एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं या प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये इनके टेल रीजन पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? टेल रीजन पर पाया जाता है। बर्ड्स के इस टेल वाले रीजन पे यहाँ पे प्रीन ग्लैंड पाया जाता है या ऑयल ग्लैंड होता है। तो कई बार आपने बर्ड्स को पीछे मुड़ मुड़ करके अपने चोंच से उस ऑयल को निकाल करके पंख को संवारते हुए देखा होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्रीनिंग। क्या बोला जाता है? प्रीनिंग, मतलब सजना संवारना हो, ठीक है। तो वो अपने बॉडी के फेदर्स को जो है एकदम सजा करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो ऑयल को बार बार बीक से अपने चोंच से उस ऑयल को लेकर के अपने फेदर्स को क्या करती है? संवारती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्रीनिंग। पेक्टोरल मसल जो होती है इनकी डेवलप्ड होती है। ये जो चेस्ट पे मसल्स पाई जाती है इसको पेक्टोरल मसल बोलते हैं, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर मसल बोलते हैं, ठीक है। साइड में बड़ी होती है इसलिए पेक्टोरलिस मेजर मसल कहलाता है। तो ये पेक्टोरल मसल ही मॉडिफाई हो जाती हैं किसके लिए? उड़ने के लिए। तो इनको हम फ्लाइट मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल बोलते हैं। तो पेक्टोरल मसल या फ्लाइट मसल जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है और इसमें रेड मसल फाइबर की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो छोटा होता है और इनकी जो वर्टिब्री होती है वो हेटेरोसिलस टाइप की होती है, ठीक है। आपको प्रोसिलस, एम्फीसिलस, एसिलस में शायद इस तरह की वर्टिब्री बताई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेंट्रम के बेसिस पे। तो इनका जो वर्टिब्री होता है वो हेटेरोसिलस होता है, ऐसा। हेटेरोसिलस कहने का मतलब इसका चारों सरफेस जो होता है ना वो कॉनकेव होता है। जैसे आप वर्टिब्री पढ़ते हैं तो वर्टिब्री में पोर्शन आप पढ़ते हैं, जैसे एक सेंट्रम होता है, सेंट्रम से दो न्यूरल आर्च निकली हुई होती है, न्यूरल आर्च फ्यूज करती है, न्यूरल स्पाइन बनाती है, इसके साइड से प्रोसेस निकलता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रम है इसके बेसिस पे वर्टिब्री के कई टाइप होते हैं। जैसे एक आपको प्रोसिलस बताया जाता है, प्रोसिलस टाइप, ठीक है। फिर आपको एम्फीसिलस टाइप बताया जाता है, इस तरह की कुछ वर्टिब्री। एसिलस टाइप बताया जाता है जिसमें कोई कैविटी नहीं पाई जाती, इस तरह का सेंट्रम। ऐसे ही एक हेटेरोसिलस होता है जिसका चारों सरफेस कैसा होता है? कॉनकेव, चारों सरफेस कॉनकेव होता है। हमारा वाला वर्टिब्री कैसा? ह्यूमन बीइंग का भी बता दीजिए। ये तो है फ्रॉग का है,
बर्ड्स का है एक्सेट्रा। हम लोगों की वर्टिब्रेट क्या होता है? एम्फीप्लेटियन होता है, दोनों सरफेस से फ्लैट। एम्फी का मतलब होता है बोथ, फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, यानी दोनों सरफेस कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम शॉर्ट होगा और वर्टिब्री की कैसी होगी? हेट्रोसिलस होगी। सिनसैक्रम प्रेजेंट होता है। सिनसैक्रम क्या होता है? Few last thoracic vertebrae, all lumbar, all sacral and few caudal fused to form a keel-shaped structure that is known as the synsacrum। क्या कहलाता है? synsacrum कहलाता है। अब देखिए ये इनके वर्टिब्री की बात की जा रही है। बर्ड्स जो जब फ्लाइट करती हैं तो उनकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी। तो इस तरह की पोजीशन तभी मेंटेन रह पाएगा जब ये यूनिट सिंगल हो। कई सारे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर के बना होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इनकी लास्ट थोरैसिक, कुछ लास्ट थोरैसिक, सभी की सभी लंबर, कुछ सैक्रल और नहीं सारी की सारी सैक्रल और कुछ कॉर्डल मिल करके फ्यूज करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनसैक्रम। तो सिनसैक्रम प्रेजेंट इसमें लिख लीजिएगा। few last thoracic, all lumbar, all sacral and few caudal get fused to form the फिर ध्यान दीजिएगा इनकी जो लास्ट वाली कॉर्डल है, फ्यू कॉर्डल तो उसमें इन्वॉल्व होगी एक सिनसैक्रम के फॉर्मेशन। फ्यू जो कॉर्डल वर्टिब्री होती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फ्लैट हो जाती हैं और एक प्लाउ शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। पर अगर आपने देखा हो जुताई करने के लिए पहले यूज किया जाता था बैलों के द्वारा जो जुताई किया, तो उसका जो हिस्सा होता था वो ऐसे ही उठा रहता था। ठीक है, तो इसको इसका जो प्लाउ शेप स्ट्रक्चर होता है उसको हम पाइजो स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइजो स्टाइल, जो रडार की तरह काम करता है, इनके टेल को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। जैसे बर्ड्स होती है ना, तो उनका जो पिछला हिस्सा होता है, टेल फेदर होता है, ये पंख जो होते हैं वो ऐसे ही उठा रहता है, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए यही लास्ट फ्यू कॉर्डल वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज कर जाती हैं। क्या कहलाता है? पाइजो स्टाइल कहलाता है, यही हेल्प करता है। तो लास्ट फ्यू कॉर्डल वर्टिब्रा get flat and fused and form a
plough shaped structure. Plough shaped structure that is known as the pygostyle. तो इसको pygostyle बोलते हैं। इसके अलावा इसका स्टर्नम जो होता है वो लॉन्ग होता है और इससे दोनों क्लेविकल आकर के फ्यूज कर जाती हैं और वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फर्कुला या विस्कोड that act as wedding gift. Act as wedding gift in the Japan. ये भी दिया है फर्कुला या विस्कोड। अगर इनके स्कल की हम बात करें तो इनका स्कल होता है मोनोकॉन्डाइल, यानी एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। ये ऑक्सीपिटल बोन है हेड के नीचे, तो एक ही उभार पाया जाता है जिसमें ये अपने हेड को क्या कर सकती है 180 डिग्री पर रोटेट कर सकती है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल जो होता है वो 180 डिग्री पर क्या होता है रोटेट हो जाता है। तो बर्ड्स सामने देखती रहती हैं तो जस्ट अपोजिट में भी देख सकती है। दूसरी बात इनका विजुअल एंगल जो होता है वो 360 होता है ड्यू टू पोजीशन ऑफ आई, लैटरली प्लेस्ड होती है। आंखें यहाँ पे होती हैं और यहाँ पे होती हैं तो इनको पूरा दिखता है। तो आपको लगता है कि आप पीछे से जाकर के पकड़ लेंगे और दिखाई नहीं देगा। अब इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो या सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन की इंटरनल होगा, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा और डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट एक्सटर्नल और डायरेक्ट होगा एंड दे ऑल आर ओविपेरस। एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, एग लेइंग एनिमल्स है, तो एग ले करेंगे। इसके अलावा पेरेंटल केयर पाया जाता है। इनमें क्या होता है पेरेंटल केयर पाया जाता है, मतलब एग प्रोड्यूस करने के बाद ऐसा नहीं है छोड़ के चले जाते हैं, उसकी प्रॉपर केयर करते हैं जब तक कि उसे हैचिंग ना हो जाए। कुछ को छोड़ दिया जाए तो जैसे कुक्कू, कोयल अपने अंडे को ले जाके कौवे के घोंसले में दे देती है और उसके अंडे को गिरा देती है। अब वो अपने अंडे को समझ करके उसकी प्रॉपर नर्सिंग करते हैं, देखभाल करते हैं और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लेके चले। सही पेरेंटल केयर जो है जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो साथ लेके चले जाएंगे और जब तक डेवलपमेंट करना था तब तक कोई दूसरा कर रहा है, देखभाल करने के लिए दूसरा कोई कर रहा है, बचाना था तो दूसरा कोई कर रहा है। हाँ, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एडिशनल चैम्बर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्रॉप एंड विजर। तो क्रॉप ग्लैंड भी पाया जाता है कुछ बर्ड्स में क्या पाया जाता है क्रॉप ग्लैंड पाया जाता है। हाँ, क्रॉप ग्लैंड पिजन में पाया जाता है।
तो इसमें दोनों पेरेंट जो है वो बच्चे की देखभाल करते हैं, दोनों पेरेंट। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो भी फूड सब्सटेंस को खाते हैं वो इनके क्रॉप तक जाता है, इनके एंजाइम के द्वारा वो सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है, और सेमी डाइजेस्टेड फूड को ये अपने बच्चों के माउथ के अंदर पोर कर देते हैं, उड़ेल देते हैं। तो कभी देखते होंगे बर्ड्स जो है बीक से, चोंच से जो है वो खिलाते रहते हैं, फीडिंग कराते रहते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फीडिंग, and in the case of pigeon it is known as the milk feeding, and that is done by the both parent, male and female. तो इसमें मेल भी फीडिंग कराता है। एग्जाम्पल, कॉर्बस, क्रो, कोलंबा, पिजन, प्रिस्टैकुला, पैरट, तोता, स्टूथियो, ऑस्ट्रिच, पावो, पीकॉक यानी मोर, नियोफ्रॉन, वल्चर, एप्टिनोडाइटस, पेंगुइन। ये भी क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स। पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड्स। इनमें पेरेंटल केयर बहुत एक्सट्रीम लेवल की पाई जाती है। ये क्या करते हैं, अपने अंडे को अपने पैर में रख करके ऐसे ही खड़े रहते हैं 2-2, 3-3 महीने तक, उसको हीट दे देते हैं, और कई सारे मेंबर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। एक तो वर्टिकल पोस्चर में चलते नहीं, खड़े होकर के, तो इंसानों की तरह चलते हैं, जैसे देखने में लगता है कि ये। दूसरी बात, पेरेंटल केयर बहुत एक्सट्रीम लेवल की पाई जाती है, मतलब 2.5-3 महीने तक हिलेंगे नहीं, एक को लेकर के खड़े रह जाते हैं उसी पोजीशन पर, उसी जगह पर। इतनी एक्सट्रीम लेवल की पेरेंटल केयर पाई जाती है, वो भी -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट और लास्ट क्लास है एनिमल किंगडम का, क्लास मैमेलिया। अब बेसिकली देखा जाए तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है तो इसमें आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आपको लिए जनरल पॉइंट्स हैं क्लास मैमेलिया के फीचर्स बताने के। चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये भी होमियोथर्म्स होते हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गन होते हैं। बस इनके नाम में ही छिपा हुआ है मैमेलिया, दैट मींस दे हैव द मेमोरी ग्लैंड्स, दे हैव द मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द बर्थ, फॉर द मेमोरी ग्लैंड दैट हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ एंड केयर। ये क्या करता है, बच्चे के जन्म में और उसकी केयर में क्या करता है, हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड। मिल्क फीडिंग कराने के लिए न्यूरॉन या एंड बॉडी डिस्ट्रिक्टली जो होता है वो विजिबल होता है या डिवाइडेड होता है इन द हेड, नेक एंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन।
हेड, नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। टेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट और ना, ठीक है, में बी प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम लोग उसके एग्जांपल है नहीं होने के। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पे पाए जाते हैं? हाँ भाई, पोलर रीजन से लेकर के देख लीजिए, वहाँ पोलर आइस कैप बना करके रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। बर्फ के घर इग्नू वहाँ भी बना करके रह लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हॉट की कंडीशन में भी रह लेते हैं, सहारा रेगिस्तान, हाँ, या कई सारे मरुस्थलीय एरिया है यहाँ पे कालाहारी जैसे जंगलों में भी रह लेते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो लगभग -60 से लेकर के +60 तक के रेंज में वेरिएबल हर एक जगह पर है, हर एक जगह है। दूसरी बात, वार्म ब्लडेड होते हैं एंड बॉडी इज कवर्ड विद द हेयर्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर ग्रुप। हेयर इसके पहले किसी भी ग्रुप में नहीं था। बॉडी हेयर्स आर द फीचर ऑफ द क्लास Mammalia that may also absent in some organism. For example, hairs are absent in which kind of mammal? Whale, dolphin, etc. जो एक्वेटिक हैबिटेट वाले हैं उनमें क्या है? हेयर एब्सेंट नहीं पाया जाता। लिम्स 2 पेयर होंगे, लिम्स 2 पेयर्स होते हैं एंड पेंटाडेक्टाइलिस, पेंटाडेक्टाइली पाया जाता है। पेंटा मतलब होता है 5, डेक्टाइलिस का मतलब फिंगर, मतलब हाथ में 5-5 उंगलियां होती हैं। अभी जनरली ये होती है किसी के 6 उंगली तो वो कहिएगा, दैट कंडीशन इज नोन एज द पॉलीडेक्टाइली। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, बीवी पैरी पाया जाता है। टेट्रापोड वर्टिब्रेट है, मतलब 4 हाथ पैर वाले वर्टिब्रेट है। इसके अलावा और कुछ फीचर्स, एक्सोस्केलेटन इंक्लूड्स हॉर्न, हूफ, नेल्स एंड हेयर आल्सो। हेयर भी तो पाया जाएगा, हेयर आता है एक्सोस्केलेटन। और कोई काम है क्या इनका? प्रोटेक्शन ही करते हैं, बचाव के लिए, फैशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले समय में गायब हो जाएगा। ह्यूमन फ्यूचरिस्ट के बारे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो फ्यूचर का ह्यूमन होगा उस पर गायब हो जाएगा। आईलिड आईब्रो तक नहीं होंगे, ईयर पिन्ना नहीं होंगे, माउथ जो है वो छोटा हो जाएगा। जैसे प्रोग्नेथस माउथ था, तो प्रोग्नेथस से आर्थोग्नेथस, हाइपोग्नेथस, अब उससे भी छोटा हो जाएगा। जैसे साइज धीरे धीरे इसका जबड़े का क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है, बाकी स्पाउट बना के कम कर देना। तो इसके अलावा तो इस तरह का फ्यूचर ह्यूमन होगा जिसमें नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा मेमोरिया में जो है ईयर पिन्ना पाया जाता है, यानी एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है विद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ईयर में पार्ट होता है, ये ईयर पिन्ना कहलाता है, और यहाँ से जो पैसेज होता है रास्ता, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहलाता है, टिम्पैनम से पहले तक। ये भी सब कैरेक्टर हाँ, मेमोरिया। इसके अलावा डायफ्राम पाया जाता है, diaphragm that divide the body cavity into 2 parts, that is the thoracic cavity and abdominal cavity. ये मेमोरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। इसके अलावा टूथ का पाया जाता है, टूथ वो भी थीकोडॉन, डाइफाइडॉन एंड हेट्रोडॉन। मतलब दांत जो हैं एक से अधिक प्रकार के होते हैं, 4 आप पढ़ते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और
मोलर, कृंतक, रत्नक, अग्र चवड़क और चवड़क। इसके अलावा जो है ये तो हो गया 4 अलग तरह के नाम। इसके अलावा तो ये डिवीजन हो गया क्या, हेट्रोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है डीपली रूटेड होते हैं। हाँ, बोनी सॉकेट होती है, जॉ बोन जो होता है ना मैंडिबल और मैक्सिला, इसके अंदर बोनी सॉकेट पाया जाता है, उसी के अंदर ये टाइटली फिट होते हैं, तो ये थीकोडोंट होता है। और डाइफाइडोंट कहने का मतलब 2 बार जिंदगी में दांत 2 बार निकलते हैं। यूजुअली जो पॉलीफाइडोंट की कंडीशन होती है वो फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाई जाती है, क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट टाइप के होते हैं, जो सरफेस पर जुड़े हुए होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। दूसरी बात कार्टिलेजिनस टीथ होते हैं और रिप्लेसिंग भी होते हैं, वो बार बार बदलते भी रहते हैं। हम लोगों का क्या है, तो जिनके दांत जल्दी टूटेंगे तो बार बार निकलेंगे ना, तो जिनके वीक होंगे यानी एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट टाइप के होंगे वो फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाए जाएंगे। फिशेस में जैसे मैमलियन में वेल जो है उसमें होमोडोंट कंडीशन पाया जाता है। मैमल में वेल जो है वो होमोडोंट मतलब उसके सारे दांत एक जैसे ही। बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ ओपोसम में होगा, इसमें ओपोसम में मुश्किल है, नहीं मिलेगा तो बता, मतलब आप तक क्वेश्चन ही नहीं किया ओपोसम organ having the maximum number of teeth, opossum। इसके अलावा रेस्पिरेशन बाय द लंग्स और वोकल सिस्टम पाया जाता है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड पाया जाता है। लैरिंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड, दैट इज द फीचर ऑफ द मैमेलिया। और कहीं में आपने वोकल कॉर्ड नहीं पढ़ा, ठीक है। हमारे में लैरिंग्स होता है, बर्ड्स में साइरिंग्स होता है। हमारे लैरिंग्स की पोजीशन ट्रैकिया के ऊपरी हिस्से पर होती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया इज मॉडिफाइड इनटू द लैरिंग्स, यानी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। In the birds, posterior part of the trachea is modified into sound producing organ that is known as the syrinx। इसके अलावा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी मेल फीमेल को आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मेल में एक कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज द पेनिस। इसके पहले किसी भी ग्रुप में नहीं पाया जाता। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें पाया जाता है, या सॉरी कुछ बर्ड्स होती हैं जिनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस जो है वो पाया जाता है, बाकी ज्यादातर बर्ड्स में नहीं पाया जाता। हमारी मिडिल ईयर कैविटी में कितने बोन्स, 3। कौन कौन सी, मिडिल ईयर कैविटी में बोन, हाँ, मैलियस, इनकस और स्टेप, स्टेपीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप जो होता है ये स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। ये हमारे कान में पाए जाते हैं जस्ट फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, दैट इज दे आर नोन एज द एम्पलीफायर। तो हमारे कान में भी लगा होता है, ठीक है। जैसे टिम्पैना वाइब्रेट करता है ना, तो हमारे ईयर के अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि जो नेचुरल साउंड हम सुनते हैं उसको 22 टाइम्स तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। कितने गुना, 22 गुना तक। बस बाकी यही सारे पॉइंट थे। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं हमारे इनर ईयर कैविटी में। जब आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम तो सेंसरी ऑर्गन में आपको बता दिया जाएगा कि ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। 2 आर द वर्टिकोलेटरल एंड वन इज द हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, जो हमारी बॉडी की पोजीशन को क्या करता है, हमको बताता है, सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। कान का जो मेन काम है हमारे, वो बॉडी बैलेंस है। हियरिंग इज द एसेसरी फंक्शन, जिसको मेन फंक्शन समझ गए।
बस बाकी वीवी पैरी पाया जाता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज नहीं पाया जाएगा। कुछ एग्जांपल है इसमें देख लीजिएगा। तो ओविपेरस के एग्जांपल ऑर्निथोराइंकस क्या बोलते हैं इसको, प्लेटिपस। वीवीपेरस के एग्जांपल, सॉरी वीवीपेरस नहीं, एक्चुअली कंगारू को, मैक्रोपस को ओवोवीवीपेरस कहते हैं। मतलब ये डेवलपमेंट से पहले ही बच्चे को जन्म दे देते हैं। और इनके पास पाया जाता है क्या, पाउच, मार्सुपियल पाउच, उसी के अंदर रख करके अपने बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट कराते हैं। तो ओविपेरस एग लेइंग मैमल, उसमें आपको बताया गया क्या, प्लेटिपस, और एक और होता है इक्विडिना, एक मैमल और है इक्विडिना। दूसरा है वीवीपेरस बोला गया है, लेकिन ये ओविपेरस होते हैं, स्पेशली मैक्रोपस यानी कंगारू। इसके बाद सभी के सभी वीवीपेरस हैं, जैसे टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, गिलहरी होती है, लोमड़ी नहीं, ध्यान रखिएगा। फ्लाइंग फॉक्स क्या है, स्क्वेरल है, गिलहरी है। ये जंगलों में पाई जाने वाली एक प्रजाति होती है स्क्वेरल की। ये क्या करती है, ग्लाइडिंग शो करती है। ग्लाइडिंग करते हुए देखा है, पैराग्लाइडिंग। अरे एक स्पेशल टाइप का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं जिसमें हाथ से ऐसे ही जुड़ा हुआ होता है और पैर के बीच में भी जुड़ा हुआ होता है। तो पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं तो उड़ते हुए दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ऐसे ही ये स्क्वेरल होती है, ये पेड़ पर चढ़ करके जब ये छलांग लगाती है तो अपने बॉडी को स्प्रेड कर देती है, इसे फैला देती है, और ग्लाइड करते हुए 100-150 मीटर तक आगे निकलती है। तो इसी को हम फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। कैमेलियस कैमल, मकाका मंकी है भाई, मकाका एक प्रजाति है, मकाका जैसे मकाका रीसस, जैसे रीसस मंकी पढ़ा था ना, आर्यस फैक्टर इसमें डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। इसके अलावा है राइटस, रेड कैनिस, डॉग, फेलिस कैट है, ये तो लिविंग वर्ल्ड में आ चुका है, ठीक है। एलिफस एलिफेंट है, इक्वस हॉर्स है, इक्विना से लिया गया, ठीक है। इक्वस डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन है, बैलेनम डेरा ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट मैमल में क्या है, लार्जेस्ट मैमल है, लेकिन आपसे लार्जेस्ट मैमल पूछा जाए तो ब्लू व्हेल है, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल पूछा जाए तो एलिफेंट है। उसमें भी कैटेगराइज कर देते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट व्हाइट साइड में पड़ेगा। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। तो इसके अलावा आपके पास और भी एग्जांपल हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एनिमल किंगडम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चमगादड़, सर ये टेरोपस तो देखने में चमगादड़ की तरह लगता है। क्या हुआ?